प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे ग्राफ और चित्रलेख के बारे में। सबसे पहले हम ग्राफ पेपर को देखते हैं। यहाँ पर ग्राफ पेपर आपको दिखाई दे रहा है जो कि वर्ग में विभाजित है। वर्ग में विभाजित है कहने का मतलब आप देख रहे हैं कि ये वर्ग है, फिर ये वर्ग है, फिर ये वर्ग है। इस प्रकार से वर्ग में विभाजित होती है। ऐसा क्यों वर्ग में विभाजित होती है भाई? निश्चित वर्ग जो अंतराल होता है ना, एक वर्ग के बाद दूसरा वर्ग, उसका एक विशेष मान दिया जाता है। आगे जितने भी आपके डाउट हैं वो सारे क्लियर होंगे। आप शुरू से अंत तक इस वीडियो को जरूर देखिए। फिर हम देखते हैं आगे कि ग्राफ के जो है दो अक्ष होते हैं। एक अक्ष होता है जिसको बोलते हैं एक्स अक्ष, जिसको क्षैतिज तल कहते हैं। क्षैतिज तल कहने का मतलब एक तरफ जमीन एक तरफ आसमान, जब दोनों मिलते हैं उसको क्षितिज बोलते हैं। तो क्षैतिज तल मतलब आपका आड़ी लाइन। और जो वाई अक्ष है उसको बोलते हैं ऊर्ध्वाधर तल। ऊर्ध्वाधर तल कहने का मतलब है ऊर्ध्व यानी होता है ऊपर, अधर यानी होता है नीचे। तो ये ऊपर से नीचे यानी खड़ी लाइन को जो है वाई अक्ष कहते हैं। तो आपको बस ये जानना है कि एक्स अक्ष होता है और वाई अक्ष होता है। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि यहां पर किस प्रकार से मान को ये निरूपित किया जाता है। यहाँ पर देखिए एक निश्चित वर्ग अंतराल के बाद जो है मान दिया गया है। सबसे पहले यहाँ जो स्टार्ट होता है ये रहेगा आपका शून्य में हमेशा, ठीक है। फिर आपका एक्स अक्ष में जैसा कि किसको निरूपित किया गया है, वर्ष को। ये देखिए 1990, फिर 2000, फिर यहाँ पर 2010 आता, फिर ये 2020 आएगा। ये तीर का निशान ये बता रहा है कि आगे इस तरह से ये बढ़ेगा। और ऊपर वाई अक्ष में आप देख पा रहे होंगे कोई भी मान होगा। यहाँ पर ये 5 है, फिर 10 है, फिर 15 है, फिर 20, फिर एक उतना ही अंतराल में फिर क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा। ये इस प्रकार से आगे ये बढ़ेगा। आगे हम देखते हैं कि कोई भी मान को किस तरह से हमको पढ़ना रहता है। यहां पर देख रहे हैं आप कि यहाँ एक बिंदी है, दिखाई दे रहा है आपको? जी हाँ। ये आप देखेंगे कि एक्स अक्ष में ये जा रहा है 1990 में और वाई अक्ष में जा रहा है 10 में। सबसे पहले एक्स अक्ष को आप निरूपित करोगे, फिर जो है वाई अक्ष को। तो यहाँ पर 1990 अल्पविराम 10 कहने का मतलब ये है कि 1990 में 10 अंक पर जाके ये रुका था। फिर ये आप देख रहे हो कि 2000 में जो है क्या हो रहा है, 2000 में ये 20 अंक तक पहुंच गया। 2000 में 20 अंक। तो इस प्रकार से आपको पढ़ना आना चाहिए। बिंदी जब तक आप पढ़ना नहीं जानेंगे तो ये ग्राफ आपके समझ में नहीं आएगा, लेकिन पूरा समझ में आ जाएगा। आप पूरा बने रहिए मेरे साथ। फिर हम आगे देखते हैं, यहां पर एक जो है लाइन ग्राफ है। यहां पर देख रहे हो आप, यहां पर एक लाइन ग्राफ है और ये है आपका एक्स अक्ष और ये आपका वाई अक्ष। वाई अक्ष में जो है आप देख रहे हो कि 0 से 10, 20, 30 इस प्रकार से ये निरूपित है। और एक्स अक्ष में आप देख रहे हो कि मंडे है, ट्यूसडे है, वेडनेसडे है, थर्सडे है, फ्राइडे है, सैटरडे, संडे है। इस तरह से सप्ताह के दिनों के नाम यहाँ पर दिए गए हैं। आप ये बिंदी देख पा रहे हो कि सोमवार को ये कहां तक जाके ठहरा है, ये 20 में जाके ठहरा है। फिर उसमें गिरावट आ गई और मंगलवार को ये पहुंच गया 10 में पहुंच गया। फिर आप देख रहे हो कि बुधवार को क्या हो रहा है, बुधवार को इसके बराबर ही रहा और जो है ये 10 में ही रहा। तो इस प्रकार से ये इसकी लाइन जो है सीधी लाइन बनी है। फिर ये ऊपर उठ गई और ये कहां पहुंच गई, थर्सडे में ये 30 तक पहुंच गया। फिर ये नीचे गिरा और ये मतलब शुक्रवार को देखते हो तो 20 में आ गया। फिर और नीचे गिरा तो ये 10 में पहुंच गया आपका शनिवार में। फिर आप देखते हो कि रविवार को ये फिर बढ़ गया है, कहां पहुंच गया है, ये 30 अंक तक पहुंच गया है। तो इस तरह से आपको जानना रहेगा, पढ़ना रहेगा। अब आगे देखते हैं, ये तो हुआ लाइन ग्राफ। एक और ग्राफ होता है जो आपके मतलब का है, वो है दंड आरेख। ऊपर ऊपर से देखिए कि दंड आरेख है क्या चीज। यहां पर आपको देख रहे हो कि एक डंडा बना हुआ है, डंडा बना हुआ है यहाँ पर जो गुलाबी रंग का डंडा है, पहले तो ये थोड़ा सा बड़ा था, फिर उसके बाद थोड़ा सा जो है, थोड़ा सा नहीं बराबर ही है, ये भी 150 है, ये भी 150 है। फिर ये बढ़ गया है 330 में जाके पहुंच गया, फिर 400, फिर 500, है ना। यहां पर देख रहे हो ये जो है निर्यात को बता रहा है वाई अक्ष, और एक्स अक्ष जो है
साल को बता रहा है, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, इस प्रकार से ये कि किस वर्ष में कहां तक जो है कितना घी के टीनों का निर्यात हुआ है, ये 5 वर्ष का आंकड़ा है। तो इस प्रकार से इसको आप देखिए, दंड आरेख इस प्रकार से डंडा बना करके आरेख खींचा जाता है। हम आगे और जाते हैं कि इसके बाद कि हम जब ग्राफ का अध्ययन करते हैं तो हमको क्या क्या चीज आना चाहिए। कोई भी ग्राफ को देख करके आपको जो है अध्ययन करना है तो आपको क्या क्या बताना आना चाहिए। पहला चीज आपको आना चाहिए वो है कोई भी संख्या है उसका बताना, संख्या मतलब जो उसका मान है उसको बताना आपको आना चाहिए। अभी आप बताओगे, पूरा इजी है, अभी आप देखते रहिए। दूसरा है कुल संख्या बताना, जितना भी संख्या का मान रहेगा ना उनको सबको जोड़ करके आपको जो है कुल संख्या बताना रहेगा, तो उसके लिए आपको जोड़ना आना चाहिए जो कि आपको आता ही है। तीसरा चीज आपको आना चाहिए ग्राफ को देख करके न्यूनतम मान क्या है, जो सबसे कम मान मिला है किसी साल में हो गया या कोई भी आंकड़ा है उसमें सबसे कम मान कौन सा है ये आपको बताना आना चाहिए, न्यूनतम मान। और उसी तरीके से अधिकतम मान को आपको आना चाहिए। फिर आप देखोगे कि जितना भी आंकड़ा मिल रहा है सबको जोड़ करके औसत मान निकालना आना चाहिए, जो कि बहुत ही इजी है, आपने औसत पढ़ा ही होगा। और पांचवा आप देखोगे कि मान की तुलना करना आना चाहिए, अंतर करना आना चाहिए। अंतर कैसे, मान की तुलना माने अधिकतम मान में न्यूनतम मान को आप घटा दोगे, यानी अंतर ही तो करोगे, तो आपको जो है मान की तुलना करना आ जाएगा। मतलब कोई एक मान दूसरे मान से कितना अधिक है कितना कम है ये आपको बताना आना चाहिए। वो ग्राफ में आप इजीली उस चीज को पढ़ पाओगे। दंड को पढ़ना आना चाहिए, जैसा कि अभी हमने कुछ समय पहले दंड को देखा। हम आगे देखते हैं, ये रहा आपका आरेख, दंड आरेख। यहां पर डंडा बना हुआ है, यहां पर आप देख रहे हो तो y अक्ष में क्या है, शून्य से शुरुआत हुआ है, ये हमेशा शून्य से ही शुरू हो रहेगा, है ना। तो शून्य, फिर 5, एक एक जो वर्ग अंतराल है वो 5 पेज का वर्ग अंतराल है। 5 पेज के बाद जो है ये आगे बढ़ा है 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, ये विद्यार्थियों की संख्या को प्रदर्शित कर रहा है। और इधर जो है खेल को जो है डंडा बना करके ये बना दिया है। अब यहां पर देखिए कि कौन सा खेल को सबसे ज्यादा जो है खेलते हैं, आप बिल्कुल देख करके जान जाएंगे कि जो बड़ा डंडा है वही ज्यादा खेलते हैं। तो यहां पर क्रिकेट है, क्रिकेट को कितने जने लोग खेलते हैं, ये देखिए 30 जने खेल रहे हैं, ठीक है। यहां पर कितने क्रिकेट खेलते हैं ये ऑप्शन दिया है, संख्या आपको बताना है। तो ये अभी जैसा कि मैंने बता दिया कितने हैं, 30 जने खेलते हैं। फिर हम आगे देखें एक और आरेख में, यहां पर कि विद्यार्थियों की संख्या दी गई है और यहां पर खेल के नाम दिए गए हैं। प्रश्न पूछ रहा है कि दंड देख करके y अक्ष को पढ़ना है आपको, ये y अक्ष में पढ़ना है आपको। बैडमिंटन खिलाड़ी की संख्या बताइए, यहां पर बैडमिंटन खिलाड़ी, यहां पर है ये बैडमिंटन खिलाड़ी, तो इसकी संख्या बताना है। तो आप देख पा रहे हो कि ये सीधा लाइन में हम खींचे तो कहां पर जा रही है, ये 5 में जा रही है। लेकिन ऑप्शन में है क्या 15, 8, 25, 20 नहीं है, ये 5 ऑप्शन है, ये है इसका सही। वो मिस्टेक से वो उसको नहीं लिख पाए हैं, क्या है कि ये 5 इसका सही उत्तर है। और हम देखें ऑप्शन में अनुमान लगाना है, तो इस प्रकार से आपको अनुमान लगा लिए कि बैडमिंटन के खिलाड़ी कितने हैं, 5 हैं। वैसे टेबल टेनिस का देखिए, टेनिस का देखते हैं, टेनिस तो है 10 और टेबल टेनिस दोनों के बीच में है, तो एक अनुमान लगाते हैं। वैसे वर्गांतराल क्या है, 0 से 5 गया है, 5 से 10 जाएगा, 10 से 15, 8 के लिए नहीं था जगह, लेकिन हमको एक अनुमान लगा करके भी एक इसकी संख्या को हमको बताना रहता है। आप देखोगे ग्राफ पेपर में और छोटे छोटे लाइन थे, तो वहां पर जो है आप 8 को जो है प्रदर्शित कर सकते हो। चलिए आगे और देखते हैं कि है क्या चीज। और देखिए यहां पर एक और आरेख आपको दिखाई दे रहा होगा कि दंड स्थिति आपको पता करना है, मतलब 150 कॉपी किस महीने बिकी। अब यहां पर देखिए कापियों की संख्या है y अक्ष में आप देख पा रहे हो कि एक 50 है, फिर 100 है, फिर 150 है, 200 है, मतलब 50 को ये आगे बढ़ाया जा रहा है। और इधर जो है महीना है, महीना ये देखिए जनवरी है, फिर फरवरी, फिर मार्च, अप्रैल, मई, जून, ये इस प्रकार से
6 महीने का यहाँ पर आंकड़ा दिया गया है। तो आपको बताना है कि 150 कॉपी मतलब 150 कॉपी किस महीने बिकी। तो आप देख लीजिए, पहले ये जनवरी में कितना गया है 200, इसलिए यहां पर 200 लिख दें। जब आप बनाते रहे तो यहीं पर ऊपर में लिख सकते हैं 200। फिर देखते हैं फरवरी में, तो फरवरी में आपका जो है 150 है, 150। और फिर मार्च में आप देख रहे हैं कि ये 100 है, और ये अप्रैल में देख पा रहे हैं ये कितना है, 300 तक पहुंच गया। ये आपको दंड की स्थिति का पता करना है, इस प्रकार से इसको पढ़ना आना चाहिए। यही होता है ग्राफ और चित्रलेख में। अभी चित्रलेख शुरू नहीं किए, पूरा बने रहिए, पूरा ये पार्ट जो है आपके समझ में आ जाना है। और इस वीडियो को देखने के बाद जो है आपको और दूसरे वीडियो देखने की आवश्यकता ही नहीं रहेगी। यहां पर देखिए मई जो है गया है आपका 200 तक गया है, ठीक है, और जून में जो है ये केवल 50 तक गया है। तो आपको प्रश्न पूछा है कि 150 कॉपी किस महीने बिकी, तो आपको बता देना है कौन सा महीना है ये, फरवरी। आपको क्या बताना है, फरवरी में बिकी है। ऑप्शन रहेगा तो उसमें फरवरी को आप टिक लगाएंगे। फिर आगे हम देखते हैं, एक और ग्राफ के पढ़ते हैं। यहां पर देखिए आप, वही है जैसा कि पहले ग्राफ था उसी को जो है यहां पर कॉपी कर दिया गया है। तो बेची गई कॉपी की कुल संख्या बताइए। कुल संख्या पहले तो जनवरी में आपका जो है कितना बिका है, जनवरी में 200 तक बिका है, फिर फरवरी में 150, फिर 100, फिर 300, फिर 200, फिर 50। तो कुल कितनी कॉपी बिकी, तो सबको आपको जोड़ना है, सबको आपको जोड़ना है। जैसा कि हम यहां पर जोड़े हैं तो कितना गया, 1000। तो ये आपको बताना है, ठीक है। अब इसी में यदि पूछ देता है कि इस ग्राफ को देखते हुए बताइए कि कुल कॉपी जो बिक्री हुई है उसका कितना औसत में वो बिकी हुई है, औसत मान पूछेगा। तो आपको जो है करना क्या है, 1000 को 6 से भाग दे देना है। 6 से भाग क्यों दोगे, क्योंकि देखिए 6 महीना है, इसीलिए 6 महीने का औसत निकालना है ना। तो 1 2 3 4 5 6, तो उसको 6 से हम जैसे भाग देते हैं तो लगभग उत्तर आ रहा है 166.6। और दशमलव के बाद यदि 5 से बड़ी संख्या आती है ना, 6 7 8 9, तो उसको जो है एक मान जो इधर बढ़ा कर लिया जाता है। तो हम लगभग कहें 167, तो 167 यदि ऑप्शन में रहेगा तो उसको आप सही देंगे। फिर आगे हम देखते हैं, उसी ग्राफ को हम और पढ़ते हैं। यहां पर पूछ दिया है कि न्यूनतम मान क्या है, तो जून में है। देखिए जून में जो है सबसे छोटा ये डंडा बना है, तो आप देख करके तुरंत आप जान जाएंगे, तो 50 है, ठीक है। और अधिकतम मान कितना है, अधिकतम मान जो बड़ा डंडा है उसको देख लीजिए, अप्रैल में है। अप्रैल में कितना तक पहुंच गया ये, 300 तक। तो यही बस बताना रहता है, बस सिंपल है, न्यूनतम मान अधिकतम मान क्या है। अब आगे हम देखते हैं कि तुलना करना है, इसी ग्राफ को देख करके आपको तुलना करना है। वही ग्राफ है जहां पर आपको तुलना करना है कि मार्च और अप्रैल की तुलना करना है। मार्च महीने में ज्यादा बिका कि अप्रैल महीने में बिका, और कितना बिका, ये इस प्रकार से कुछ भी ऑप्शन इस दे देगा। तो मार्च अप्रैल में देखिए, मार्च और अप्रैल, ठीक है। मार्च में गया है ये कितना तक गया है, मार्च में गया है 100, अप्रैल में गया है आपका 300। तो सीधा बड़ी मान में छोटी मान को घटा देना है, मतलब 300 में आपको जो है घटा देना है 100 को, तो कितना आ जाएगा 200। और ये देख पा रहे हो आप, ये बढ़ोतरी हुई है ना, 200 की ये बढ़ोतरी हुई है। उसी प्रकार से अप्रैल और जून का हम यदि तुलना करें, एक महीने को छोड़ करके हम जून महीने से सीधा तुलना कर रहे हैं, तो अप्रैल में तो 300 गया है और जून में गया है 50। तो ये गिरा है, तो घटाव हुआ है, कमी आई है, ठीक है। कितने की कमी आई है, आपको 300 में 50 को जो है घटा देना है। 300 में 50 को घटाओगे तो आपका 250 आएगा, ये इसका कमी को बता रहा है। आगे हम देखते हैं और कि ये तो हो गया तुलना करने के लिए अधिकतम मान में न्यूनतम मान को घटाया जाता है, जैसा कि अभी हमने चर्चा किया। आगे और देखते हैं। अब ये देखिए आपका आ गया जो पॉइंट जिसको आप बताया था कि चित्रलेख। चित्रलेख मतलब चित्र को देख करके आपको बताना है। यहां पर इस प्रकार से रहता है, बहुत इजी है ये तो, ग्राफ से भी बहुत ज्यादा इजी है। यहां पर देख रहे हो कि दिन है सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, और वहां पर सोमवार को जो है सेब के बास्केट की संख्या, ये चार्ट जो है
त्रिभुज दे दिया है, मंगलवार को 3 त्रिभुज है, बुधवार को आपका 6 त्रिभुज दे दिया, गुरुवार को भी 6 है, और शुक्रवार को देखते हैं तो ये 8 त्रिभुज है। लेकिन ये त्रिभुज है क्या चीज? यहां पर बोल दिया है कि त्रिभुज बराबर 10 बास्केट दर्शाता है, मतलब एक एक जो है त्रिभुज जो है 10-10 के बराबर है। तो उस हिसाब से देखेंगे तो आगे हम देखते हैं कि चित्र के माध्यम से व्यक्त करना ही चित्रालेख कहलाता है। चित्र यानी होता है संकेत जिसका एक निश्चित मान होता है, वही बात है ना। ये जो संकेत है, त्रिभुज जो है त्रिभुज ही रहेगा ऐसा नहीं है, एक संकेत है बताने के लिए, और उसका मान कितना है? 10 है। आगे हम देखते हैं इसी को, तो यहां पर देखते हैं वही चित्र है जैसा कि पहले आपको दिखाई दिया था। तो यहां पर 4 त्रिभुज है और एक का मान जो है 10 है, तो कितना हो जाएगा ये आपका कितना हो गया जी? 40 हो जाएगा। कैसे इसको 40 हो जाएगा? देखिए मैं इसको जो है लिखना भूल गया था कि ये तो है आपका 1 2 3 4 और गुणित एक का मान जो है कितना है? 10, तो 40 ये, ठीक है। उसी तरीके से देखें तो 10 गुणित 3 गुणित 10 बराबर 30। इस प्रकार से जितना है उतना संख्या में 10 को जो है हम गुणा कर देंगे तो ये संख्या हमको पता चल जाएगा। अब आगे हम देखते हैं कि कुल बास्केट कितनी है, आपको फिर बताना है। देखिए यहां पर सबको कुल, जैसे कुल बोला तो जितना भी मान है उसको आपको जोड़ना है। 40 30 60 60 80 इन सब को जोड़ेंगे तो आ जा रहा है 270, ठीक है। आप जोड़ेंगे इस प्रकार से। और आगे हम देखते हैं कि सेब के बास्केट की संख्या, ये तो हो गया, ये इतना तो हमने बता दिया था, है ना, ठीक। तो कुल बास्केट जो है 270 हो गया। और मान लो अभी 160 अभी भी बची है, इतना तो जमा है, ठीक है, और अभी भी बची हुई है, तो कितना इसका जो है संख्या है इसको पूछा है। कितना हो गया? सबको जोड़ोगे तो 270, और अभी भी 160 बची हुई है तो उसको भी जोड़ दोगे, बची हुई है तो 270 में 160 को जब जोड़ोगे तो हो जाएगा आपका 430, ठीक है। न्यूनतम पूछ रहा है कि किस दिन जो है सबसे कम सेब जो है बिकी। तो यहां पर देखते हैं, चित्र में देखते हैं कि ये 3 ही चित्र हैं, मतलब आपको जो है बताना है कि मंगलवार को केवल 30 ही बिक पाई है यहां पर। और अधिकतम कब? अधिकतम देखोगे तो शुक्रवार को है, 80 तक बिक गया, ठीक है। ये आपको जो है बताना है बच्चों, ये कोई कठिन है नहीं, फिर भी ये जब पूछ देता है तो कई बार जो है इसको नहीं पढ़े रहोगे ना तो समस्या हो जाती है ना। अब देखते हैं कि तुलना करना, मंगलवार और शुक्रवार की हम तुलना कर रहे हैं। तो तुलना कर रहे हैं तो ये मंगलवार का आप देख रहे हो, मंगलवार का 30 है और शुक्रवार का 80 है, तो बड़ी मान में छोटी मान को घटा देना है। तो 80 में 30 को घटाओगे तो उत्तर कितना आ जाएगा? 50 आ जाएगा। फिर हम देखते हैं, ये हो गया तुलना करना भी आप जान गए, ठीक है। अब आप जानोगे कि औसत किस तरह से निकालना है। तो औसत निकालने के लिए क्या करना है? देखिए कुल कितना बास्केट बिकी हुई थी? 270, और कितने दिनों का आंकड़ा था? 5 दिन का। तो 270 में हम 5 को यदि भाग देंगे तो उत्तर आ जाता है आपका 54। आप निकाल करके देख लेना। तो ये 54 बास्केट प्रतिदिन बिक रही है, ऐसा हम मान सकते हैं औसत, ठीक है। आगे हम देखते हैं कि यहां पर सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, ये हो गया आपका 5 दिन, ठीक है। और ये आपका आंकड़ा कितना कितना बिका है ये, ठीक है, 40 30 60 60 80 270। तो ये इस प्रकार से 270 में 5 दिन को जो हम भाग देंगे तो 54 उत्तर आता है। ये हमने अभी आपको बताया, ठीक है। यहां पर इसका उत्तर आपने देखा, ठीक है जी। अब आगे देखते हैं कि प्रश्न है। अब आते हैं हमारे अहम पॉइंट पर। इतना समय से आपको पढ़ा रहा था, अब यदि क्वेश्चन पूछ दे, इस प्रकार से क्वेश्चन पूछता है कि एक विद्यार्थी, मतलब विद्यार्थी जो है ए बी सी डी और ई द्वारा बनाए गए प्रश्नों की संख्या है। यहां पर विद्यार्थियों का नाम जो है ए बी सी डी ई इस टाइप का बता दिया है। तो यहां पर देखते हैं इसके आरेख को, देखिए पहले देख लीजिए आरेख को कि ए का आरेख जो है सबसे छोटा बना है, ठीक है। वैसे पूछ क्या रहा है इसमें
इसमें पूछ रहा है ए बी सी डी ई द्वारा बनाए गए प्रश्नों की कुल संख्या पूछ रहा है। आपको यहां पर देखना है कि पूछ क्या रहा है, कुल संख्या, मतलब इन पांचों के द्वारा जो बनाया गया कुल संख्या है वो उसको आपको बताना है। तो सबसे पहले आपको ग्राफ कितना कितना तक पहुंचा है इसको आपको प्रदर्शित कर लेना है। इसको देखोगे तो ये कहां तक गया, अच्छा ये 4 तक गया तो लिख लो यहाँ पर 4। फिर बी कहां तक गया है, 8 तक गया है तो 8 लिख लो ऊपर में। फिर सी गया है कितना तक, 14 तक गया है। फिर डी देख रहे हो आप, डी जो है सीधा गया है आपका 10 तक गया है। ई जो है 8 तक गया है। तो इस प्रकार से आप मानों को जो है दंड के ऊपर में लिख लोगे। फिर हम देखते हैं तो ये क्या हो जाएगा, सबको आपको जोड़ना है। फिर क्या करोगे, इसको जोड़ना है। तो हम जोड़ लेते हैं। कैसे जोड़ेंगे, देखिए बहुत सिंपल है। यहां पर 8 8 8 8 आपका हो गया 16, ठीक। 8 8 हो गया आपका 16 और 16 4 हो गया आपका 20, 20 धन 10 30 और 30 और ये आपका 44 है ना। 30 में 14 को जोड़ दोगे तो आ जाएगा 44। तो इस प्रकार से कुल संख्या कितनी है, बनाए गए प्रश्नों की कुल संख्या 44 है। यदि विकल्प में 44 रहेगा तो उस उत्तर को आप लोग लिख लेंगे, ठीक है। अगला जैसे प्रश्न हम देखते हैं, ये चित्रालेख है ना। पहले वाला तो दंड आरेख था। एक स्कूल की लाइब्रेरी में विभिन्न विषयों पर उपलब्ध पुस्तकें निम्न पिक्टोग्राफ में दर्शाया गया है। देखिए पिक्टोग्राफ कहने से मैंने बताया था अंग्रेजी नाम है ये चित्रलेख का। तो ये दर्शाया गया है। तो एक स्कूल की लाइब्रेरी मतलब पुस्तकालय में जो विभिन्न विषय थे उसमें उपलब्ध कितने पुस्तक हैं। तो गणित का कितना है, अब यहां पर सबसे पहले देखिए संकेत, एक संकेत जो कितना प्रदर्शित कर रहा है, यहां पर 10 को कर रहा है। तो गणित का कितना डिब्बा है, 1 2 3 4 5। तो 1 का मान यदि 10 तो 5 का मान हो जाएगा 5 गुणित 10 बराबर 50, ठीक है। तो ये हो गया 50। विज्ञान का कितना है, 1 2 3 4 5, ये भी बराबर ही है, ये भी 50 हो गया। फिर यहां पर देखते हैं हिंदी का कितना है, हिंदी का है आपका 30। अंग्रेजी का देख पा रहे होगे, यहां पर अंग्रेजी का 1 2 3 4 5 6, 6 गुणित 10 मतलब 60। फिर आप देख रहे हो कि इतिहास का कितना है, मात्र 2 है, तो हो जाएगा 10 10 10 20, ठीक है। अब भूगोल का देखिए, भूगोल का 1 2 3 4 5 6 7, 7 है तो आपका हो जाएगा 70। नागरिक शास्त्र का कितना है, 1 2 3 4 5 6 7। तो यहां पर पूछ क्या रहा है, कितने विषयों की 50 से अधिक पुस्तक है। अब यहां पर आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन में डाल देना वाला प्रश्न है ये। क्या पूछ रहा है, 50 से अधिक बोल रहा है, 50 नहीं बोल रहा है, 50 से अधिक बोल रहा है। तो यहां पर देखते हैं ये 50 है तो ये इसको हम नहीं जोड़ेंगे, ये भी 50 से नहीं जोड़ेंगे। यहां पर ये रहा आपका अंग्रेजी का, और फिर देखते हैं भूगोल का, और ये नागरिक शास्त्र का। मतलब कितने विषय की 50 से अधिक पुस्तक है, तो 1 2 3, 3 विषय की पुस्तकें 50 से अधिक है। ये इस प्रकार से आपको बनाना रहेगा। और ये इस तरह से आपका पूरा जो ग्राफ है और जो पिक्टोग्राफ है यानी चित्रलेख है वो होता है आपका कंप्लीट। मुझे ये लग रहा है कि नवोदय विद्यालय में इससे ज्यादा और क्वेश्चन जो है कंफ्यूजिंग करने वाला और नहीं पूछेगा। यदि आप लोगों ने ध्यान पूर्वक सुना होगा तो पूरी गणित आपकी बन जाएगी ग्राफ संबंधी। आशा है आपको ये समझ में आ गई होगी। यदि अब भी फिर भी कंफ्यूजन है तो आप नीचे कमेंट करके जो है मुझे बता सकते हैं, और फिर हम उसको फिर से आपको बताने का प्रयास करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद शुरू से आखिर तक देखने के लिए।